हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड साइकोलॉजी। मैं हूँ शार्दुल। दोस्तों, आज का टॉपिक ये है कि हम कैसे पता लगाएं कि कोई पर्सन इंटरेस्टिंग है या बोरिंग। जब भी हम फ्रेंड्स बनाते हैं या फ्यूचर के लिए हम पार्टनर चूज़ करते हैं, तो हमें ये अगर साइंस मालूम हो, ये इस बात का नॉलेज हो कि हम कैसे ये जज कर सकते हैं कि सामने वाला इंसान इंटरेस्टिंग पर्सन है कि बोरिंग पर्सन है, तो हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो इसका पहला पॉइंट ये है कि अगर सामने वाला पर्सन कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं करता है, या हम जब उससे बात करते हैं कि तुम्हारे क्या क्या इंटरेस्ट हैं, तुम्हारी क्या क्या हॉबीज़ हैं, तो उसके बहुत ही लगभग एक या दो इंटरेस्ट ही हों, और वो भी लाइक टीवी देखना या रेस्ट करना। उसकी कोई इंटरेस्टिंग, कोई खेलने वाली या कोई इंटरेस्टिंग चीज़ों में उसकी कोई हॉबी ही ना हो, तो इससे पता लग जाता है कि ये सिर्फ पहला पॉइंट है। लेकिन इससे पता लगता है कि उसका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ये पहला साइन हो सकता है कि वो पर्सन इंटरेस्टिंग ना हो। दूसरा साइन, वो थोड़ा सीरियस तरह का हो, मतलब वो फ़नी ना हो, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा ना हो। अगर आप कोई मजाक कर रहे हैं तो उसे मजाक में लेने की बजाय सीरियस ले ले, या फिर हंसने की बजाय वो उल्टा ही आपको कमेंट बाजी करने लग जाए, तब हम ऐसा समझ सकते हैं कि इस पर्सन का सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा ख़राब है और ये बिल्कुल भी फ़नी नहीं है। वैसे भी जब आप ज़्यादा बात करते हैं तो बातों समझ में आता है कि कौन से पर्सन थोड़ा सा फ़नी है, या जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है या जिसका नहीं है। तीसरा पॉइंट है, जिसके ओपिनियंस किसी भी चीज़ को लेके, टॉपिक को लेके बहुत ही कम या ना के बराबर हो। अगर आप किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हो, क्योंकि जब आप बात करते हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप केवल दो पर्सन केवल एक दूसरे के बारे में ही पूरे समय बात करते रहें। हम किसी थर्ड टॉपिक के बारे में भी बात कर सकते हैं। वो कुछ साइंस हो सकता है, पॉलिटिक्स हो सकता है, या जो भी चल रहा है, कोई पर्टिकुलर चीज़ जो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, वो टॉपिक हो सकता है। बट अगर सामने वाले पर्सन का उस पर कोई भी ओपिनियन ही ना हो, उसका मतलब वो ठीक है, हाँ मुझे नहीं पता, मुझे इस बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो कोई अपना ओपिनियन ही ना देता हो चीज़ों के बारे में, चाहे मूवी हो कि ये मूवी कैसी है, या इस तरह की मूवीज़ आपको पसंद है, या जो भी। अगर सामने वाला पर्सन ओपिनियन लेस हो, उसको हर चीज़ में हाँ ठीक है, मुझे नहीं पता, या कोई दिलचस्पी ही नहीं है उसकी, तो ये भी एक पॉइंट है कि सामने वाला पर्सन बहुत ही बोरिंग हो सकता है। फोर्थ पॉइंट, जो बहुत ज़्यादा कंप्लेन करता रहता हो और बहुत ही नेगेटिव हो। ऑब्वियसली जिसके खुद के कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई ह्यूमर नहीं है, कोई ओपिनियंस नहीं है, तो वो दूसरे के बारे में या अपने आसपास की चीज़ों के बारे में हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। तो ऐसा पर्सन जो आपसे पूरे समय, चाहे उसके ऑफिस के कलीग्स हों, चाहे उसके घर वाले हों, फ्रेंड्स हों, ऑलवेज वो कंप्लेनिंग मोड में ही रहता है कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, मेरे कलीग्स अच्छे नहीं हैं, या मेरे फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं हैं, या हैं तो वो बहुत सेल्फिश हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, या मुझे घर से कभी सपोर्ट नहीं मिला, या मेरा एजुकेशन सही नहीं हो पाया। इस तरह से हमेशा अपनी या लाइफ मेरे साथ बहुत ज़्यादा अनफेयर रही है। तो इस तरीके की जो बातें करता है, जो पर्सन लगातार कंप्लेन करता रहता है चीज़ों के बारे में, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहता है, तो आप समझ जाइए कि ये पर्सन बहुत ही बोरिंग होने वाला है, थोड़ा बच के। फिफ्थ पॉइंट, जो बहुत बहुत ही ज़्यादा बात करता हूँ, जनरली लड़कियाँ बहुत ज़्यादा टॉकटिव होती हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और बहुत अच्छे लिसनर होते हैं ये भी। लेकिन इस ऐसे केस में जो ये ज़्यादातर लड़कों के ऊपर लागू होता है कि जो लगातार बहुत ज़्यादा आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ लगातार अपनी अपनी बातें बोलते जा रहे हैं, अच्छे लिसनर नहीं हैं। लड़कियों के ऊपर भी ये बात लागू हो जाती है कि थोड़ा बहुत अगर वो अच्छे से सुनती हैं तो इट्स गुड, लेकिन ज़्यादातर नेचुरल हैबिट की वजह से ये बात ज़्यादा लड़कों के ऊपर लागू होती है कि जो लगातार बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और बेड लिसनर्स होते हैं, वो बोरिंग ही होंगे, क्योंकि लड़कियों के लिए ऑटोमेटिकली वो बोरिंग ही हो जाएंगे, क्योंकि वो उन्हें नहीं सुनते। जैसे हाउ टू बी अ गुड लिसनर एक मेरी वीडियो है, आप जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट में। तो कम से कम अगर आप बोरिंग हो तो आप एक पॉइंट से बच सकते हो। सिक्स पॉइंट है, लैकिंग क्रिएटिविटी और एम्बिशन।
जिसके हाई एम्बिशंस ना हो। जैसे आप सामने से बात करते हो, अपना फ्यूचर प्लान वो बताते हैं कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा करना है, इसके बाद मैं इस जॉब के बाद ये करूँगा, ये कोर्स करके यहाँ बढ़ूँगा, या मेरे ऐसे ऐसे फ्यूचर प्लान है, या जो है एम्बिशियस अलग दिखता है। या कोई लड़की है, अगर वो जॉब नहीं भी कर रही है तो उसका प्लान होता है कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में ये बनना है या ये काम करना है। तो इससे पता चलता है कि सामने वाला इंसान एम्बिशियस है और वो उसके लिए कुछ ना कुछ करेगा। और कुछ इंसान जो रहते हैं वो काफ़ी क्रिएटिव रहते हैं। क्रिएटिविटी मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंट करते रहते हैं। जैसे घर पे नहीं बैठते, घूमते रहते हैं। घर पे भी हैं तो कभी कुकिंग करते हैं, कभी जो उनके खुद के इंटरेस्ट होते हैं। अब जब पर्सन का खुद की कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो वो क्रिएटिव भी नहीं होगा। तो इस तरह के जो पर्सन है जो ज़्यादा एम्बिशियस नहीं है, जो बस एक अगर वो 10-15 हज़ार की भी जॉब कर रहे हैं दैट्स इनफ। या फिर अगर वो जॉबलेस हैं तो भी वो बस कंप्लेन कर रहे हैं कि नहीं मेरा तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम ही नहीं निकला, मैं तो कितना पढ़ता था, अब वो नहीं निकला तो नहीं निकला ना, कुछ और करो। बट नहीं, अगर इस तरह के लोग आपको मिलते हैं तो आप समझ जाइए कि वो पर्सन इंटरेस्टिंग तो नहीं है, वो पर्सन बहुत बोरिंग होने वाला है। तो इफ़ यू आर ओके विद द बोरिंग पर्सन देन यू कैन गो अहेड, अदरवाइज रुक जाओ और बच जाओ। तो यही था आज का ज्ञान। अब आप हमसे जुड़े रहिएगा और जो भी आपको लगता है टॉपिक्स जिस पे वीडियो बननी चाहिए वो मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं उसमें वीडियो बनाऊंगी। ओके, थैंक यू, बाय।